हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 11 ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेस के 100 प्रश्नों को पिछले 2 वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगले दिन से आपको चैप्टर 12 के वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर बीपीएससी के सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि 56 से लेकर 69th बीपीएससी तक के पूरे सॉल्व पेपर कराए जाएंगे। और इसमें अभी तक 69, 68, 67 और 66 बीपीएससी के सॉल्व पेपर कराए जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी के प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत की जाए ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप सभी कमेंट में बताइए कि मुझे इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखते हैं प्रश्न संख्या 101। आज का पहला प्रश्न 101 आप सभी के सामने है। पृथ्वी के अंदर से संग्रहित ऊर्जा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा या फिर डी ज्वारीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 102 आप सभी के सामने है। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी झारखंड या फिर डी उड़ीसा। तो पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के जिस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 103 मणिकरण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। तो मणिकरण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 104 सुमेलित करना है। एक तरफ भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरे तरफ राज्य है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ तपोवन, तपोवन उत्तराखंड में है। दूसरा है सूरज कुंड, यह झारखंड में है। तीसरा है ताता पानी, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। चौथा है तप्त पानी। देख लीजिए कितना शानदार यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों नाम एक जैसे हैं, इसी में कन्फ्यूज़न होता है। तो जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो प्रश्न वहीं से आते हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रखना नहीं है ज़रा सा भी। इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसे क्लियर करेंगे। 3-4 बार रिपीट कीजिए, क्लियर हो ही जाएगा। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है और तप्त पानी उड़ीसा में है। तप्त पानी उड़ीसा, ताता पानी छत्तीसगढ़। ताता पानी छत्तीसगढ़। 3-4 बार रिवाइज कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद बिल्कुल आपका ये प्रश्न क्लियर हो ही जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अगला प्रश्न 105 अनहोनी भूतापीय क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या फिर डी गुजरात। तो अनहोनी भूतापीय क्षेत्र भारत के जिस राज्य में अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 106 पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर डी जैव ऊर्जा। तो पवन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है, इसलिए इसका सही आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न 107 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी गांधीनगर, सी उदयपुर या फिर डी भीलवाड़ा। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जहां अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। अगला प्रश्न 108 वर्तमान में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा या फिर डी चौथा।
तो वर्तमान में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। अगला प्रश्न 109 आप सभी के सामने है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? पहले भी आपने ये प्रश्न देखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न 110 है। पवन ऊर्जा की समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायु की गति में विषमता के कारण बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। बी दिया हुआ है पवन चक्कियों से ध्वनि प्रदूषण होती है। सी है पवन चक्कियों से टकराकर कुछ पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। डी है इनमें से सभी। तो ये सभी समस्याएं पवन ऊर्जा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे। अगला दिया हुआ 111। समुद्र तट के जल व गहराई के जल के तापमानों के मध्य भिन्नता का उपयोग कर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वारीय ऊर्जा, बी समुद्र तापीय ऊर्जा, सी जैव ऊर्जा या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न 112 है। भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है खंभात की खाड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, सी हुगली के ज्वारनदमुखी क्षेत्र या फिर डी इनमें से सभी। तो भारत के ये सभी क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, पर्याप्त हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 113। भारत में ज्वार ऊर्जा से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत में ऊर्जा स्रोतों के तौर पर ज्वार फ्रीकों की कम संख्या का होना, बी ऊंचे ज्वार श्रेणी की भारत की तटीय क्षेत्र में कमी, सी यह आर्थिक रूप से संवहनीय नहीं है या फिर डी इनमें से सभी। तो ये सभी वो प्रमुख समस्याएं हैं जो ज्वार ऊर्जा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 114 आप सभी के सामने है। जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वारीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जैव ऊर्जा या फिर डी तापीय ऊर्जा। प्रश्न काफी बेहतरीन है, आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैव ऊर्जा। अगला प्रश्न 115 है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग, बी तारापुर, सी शिव समुद्रम या फिर डी टनकपुर। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 116। भारत में जल विद्युत केंद्रों का परिचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बी है राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, सी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर डी इनमें से सभी। तो भारत में जल विद्युत केंद्रों का परिचालन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा करवाया जाता है, किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 117। भारत में सर्वाधिक जल ऊर्जा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। अगला प्रश्न 118 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शेल गैस की है? ऑप्शन नंबर ए है शेल गैस प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है, बी है यह चट्टानी संस्तरों के मध्य होती है, सी इसके निष्कर्षण के लिए चट्टानों के बीच तेज बहाव से पानी छोड़ी जाती है या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 119 आप सभी के सामने है। भारत में शेल गैस की मुख्य क्षेत्र कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कैम्बे की खाड़ी, बी गोंडवाना क्रम की सैलें, सी कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा कावेरी बेसिन या फिर डी उपर्युक्त सभी।
तो ये सभी क्षेत्र शेल गैस के उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र के रूप में हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 120, विश्व में शेल गैस के भंडारण के मामले में क्रमशः विश्व के प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है चीन एवं अमेरिका, बी अमेरिका एवं चीन, सी कजाकिस्तान एवं ईरान, या फिर डी वेनेजुएला एवं आर्मेनिया। तो विश्व में शेल गैस के भंडारण के मामले में जो क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर विश्व के दृष्टिकोण से आते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए चीन तथा अमेरिका। चीन पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अगला दिया हुआ है 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अक्षय ऊर्जा के लिए ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थान है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, यह भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न 122 जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, आप सभी के सामने है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है गुरुग्राम, बी नोएडा, सी गाजियाबाद, या फिर डी मानेसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।